नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी हिंडनबर्ग के धराशायी होते चक्रव्यूह की। हिंडनबर्ग की मनगढ़ंत रिपोर्ट की धज्जियां तो कल भारतीय शेयर बाजार के रिस्पॉन्स नहीं उड़ा दी थी। अब ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनी एमएससीआई ने अदानी समूह को बूस्टर डोज दे दिया है। दरअसल एमएससीआई ने बड़ी राहत देते हुए अदानी समूह और उसकी संबंधित कंपनियों के कवरेज पर लगी रोक हटा दी है। और यह फैसला तब आया है जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के जरिए अदानी समूह को टारगेट किया। मतलब हिंडनबर्ग की साजिशों को करारा जवाब मिला है। हिंडनबर्ग की साजिश को पहले बाजार ने नकारा। जिस वक्त हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, उसी वक्त भारत में शेयर बाजार का उसके प्रभाव में न आना हिंडनबर्ग को करारा जवाब था। अब उसी हिंडनबर्ग को जवाब पार्ट 2 लेकर एमएससीआई आया है। एमएससीआई यानी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, जो अडानी ग्रुप के शेयरों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनी एमएससीआई ने बड़ी राहत देते हुए अडानी समूह और उसकी संबंधित कंपनियों के कवरेज पर लगी रोक हटा दी है। हिंडनबर्ग की वजह से पिछले साल जो गिरावट आई थी उसके वजह से पाबंदी लगी थी, और इस पाबंदी के खत्म होने के पीछे बड़ा कारण ये है कि इन कंपनियों का कारोबार सुचारू तरीके से जारी रहा है। इनका अर्निंग्स का जो कुछ भी पेस था वो जारी रहा है। इन कंपनियों पे कोई असर नहीं पड़ा है और दोबारा इन कंपनियों ने अपने पुराने लेवल को रिकवर करके अचीव कर लिया है। जब चारों तरफ से विवादों और सवालों का साजिश भरा साया मंडरा रहा हो, उस वक्त एमएससीआई की तरफ से अडानी ग्रुप के शेयरों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। एमएससीआई ने अडानी ग्रुप के शेयरों की कवरेज पर लगी रोक हटा दी है। दरअसल एमएससीआई ने दो कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से हटा दिया था। एमएससीआई ने कंपनियों के शेयरों को लेकर कुछ चिंताएं जताई थी। अब कंपनियों के बिजनेस ऑपरेशन की ताजा स्थिति को देखते हुए रोक हटा दी गई। एमएससीआई के मुताबिक इंडेक्स रिव्यू में बदलावों को लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत अगस्त 2024 के इंडेक्स रिव्यू से होगी। ये फैसला तब आया है जब हिंडनबर्ग का काला साया अडानी ग्रुप के शेयरों पर ही नहीं बल्कि भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा था। यहाँ तक कि शेयर बाजार की नियामक एजेंसी सेबी पर भी बड़ा सवालिया निशान लगाया गया था। हालांकि एनडीटीवी से बात करते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि ऐसे इल्जाम पर सेबी को ही कुछ और सख्त कदम उठाने चाहिए थे। इनको यह है कि भाई सेबी ने हमारे ऊपर निशाना लगाया है, और अगर सेबी की इंक्वायरी, और मैं बताऊं बड़ा ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो अपने सेबी वाले ढीले हैं, वरना अभी तक कोई दूसरे देश में होता तो अभी तक ठोक दिया होता है। एमएससीआई के मुताबिक उसने अडानी समूह की ताजा स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया है। इससे शेयर बाजार में काफी उछाल आया है। एमएससीआई की ओर से रोक हटने से शेयरों में काफी तेजी आई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में 6.2% का उछाल आया। बीएसई में मंगलवार सुबह अडानी एनर्जी का शेयर 1130 रुपए पहुंच गया। उसी तरह अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन भी 2% ऊपर चढ़ा। माना जा रहा है कि एमएससीआई का ये फैसला हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के फुस होने का भी असर है। इस बीच बहुत अच्छी बात ये रही कि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में भारत का वेटेज 18.8% से बढ़कर 19.8% हो गया, जबकि चीन का वेटेज 24.7% से घटकर 24.2% हो गया। जाहिर है कि ये अडानी ग्रुप के शेयरों की मजबूती को दर्शाता है। इस बीच इन्फोसिस के पूर्व सीईओ मोहनदास पै ने एक्स पर जो लिखा है वो हिंडनबर्ग के गड़बड़ झाले पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं करते, फिर भी वे फैसले देते हैं। अगर सेबी के आला अधिकारी अपनी संपत्ति की घोषणा करते भी हैं तो सिर्फ मौजूदा निवेश की। जब उन्होंने सेबी ज्वाइन किया तो उस फंड में कोई निवेश नहीं था। उस फंड का अडानी कंपनी में कोई निवेश नहीं था। ऐसे में ये घोषणा क्या दिखाती है? कोई भी संबंध नहीं है।
ऐसे में लोग एक गिद्ध जैसे फंड शॉर्ट सेल की मनगढ़ंत कहानियों में क्यों फंस रहे हैं, जबकि वो खुद कहता है कि उसका मकसद शॉर्ट सेल करके पैसे बनाना है। हिंडनबर्ग को अपनी सनसनीखेज नैरेटिव के लिए जाना जाता है। अदानी ग्रुप के शेयर पर निवेशकों के भरोसे को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसका एक QIP आने वाला है और उसमें पैसा लगाने के लिए निवेशक उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। अदानी समूह को टारगेट करने के इरादे से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब जब आई है, इसे लेकर सियासत गरमाई है। बार बार जेपीसी की मांग कांग्रेस की तरफ से हुई, जबकि बीजेपी ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन भी जेपीसी की मांग को निरर्थक मानते हैं। उनका मानना है कि जेपीसी का मांग का मतलब हुआ मामले को खटाई में डालना। यही बात विपक्ष के ही एक दिग्गज शरद पवार भी कह चुके हैं। फिर भी कांग्रेस जेपीसी की मांग पर अड़ी है। विपक्ष की दूसरी पार्टियों को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक सेबी की जांच पर भरोसा जता चुका है। जिस वक्त हिंडनबर्ग ने भारतीय शेयर बाजार को डुबाने की चाल चली, उसी वक्त शेयर बाजार ने उसको करारा जवाब दे दिया। लेकिन कांग्रेस को बाजार की उछाल नहीं दिखी, बल्कि हिंडनबर्ग के दावों में सच्चाई दिखती है। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस काफी आक्रामक हो गई है। कहा है 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है, 1 साल से हम मांग कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उसको और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द। कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को हटाने और जेपीसी मांग को लेकर 22 अगस्त को पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पार्टी महासचिवों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की और इसमें हिंडनबर्ग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा कि सेबी और अदानी के बीच साठगांठ के चौंकाने वाले खुलासे की गहन जांच की जरूरत है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का पैसा खतरे में नहीं डाला जा सकता। मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और इस संबंध में एक जेपीसी का गठन करना चाहिए। अब सवाल है कि हिंडनबर्ग को हराकर जो बाजार ऊपर चढ़ा है, क्या उसको नीचे खींचने की राजनीति हो रही है? आज से 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड के साथ 84 में कांग्रेस खड़ी थी, बोफोर्स के साथ 87 में कांग्रेस खड़ी थी, हॉविट्जर के साथ कांग्रेस खड़ी थी, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कांग्रेस खड़ी थी, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है, बीबीसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जॉर्ज सोरस का सुर और कांग्रेस का सुर बिल्कुल एक है। वो भी कहता है मोदी को हटाना है हर कीमत पे, और इनका भी कहना है मोदी को हटाना है। और जितने भी आरोपी विदेश में भ्रष्टाचार के आते हैं वो कांग्रेस के ही प्रथम परिवार से कनेक्टेड क्यों आ जाते हैं, चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, तोवियो कॉर्त्रोची हो, ग्वाइडो हेस्को हो, क्रिश्चियन मिशेल हो। तो मैं कहना चाहता हूं ये विदेशी कंपनियों से कौन सा याराना है कि भारत के हर आर्थिक संस्थान के ऊपर कांग्रेस का निशाना है। इन सारे विवादों के बीच बड़ा सवाल यही है कि जेपीसी की जरूरत क्यों होनी चाहिए, जब इस साल जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट में अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है, जब इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था कि कोई गलती स्पष्ट नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में भरोसा जताया हो, और जब खुद हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में हो। ये एक ऐसा देश है जहां कोई किसी पर कीचड़ उछालता है तो उसका जश्न मनाया जाता है, जबकि कोई अगर निर्दोष भी है तो वो बिल्कुल मर जाता है। इसके बाद हम जेपीसी रिपोर्ट और इस तरह की दूसरी बातें करने लगते हैं। हम अपने साथ ईमानदार नहीं हैं। आप एक बेईमान अमेरिकी संस्था को सही मानते हैं और भारत के एक बड़े कारोबारी ग्रुप को नीचे खींचते हैं। सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं किसी को बदनाम करने में। हम अपने ही साथ बेईमान हैं।
नहीं लगता है कि इसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। हमारे देश में अच्छा खासा नियम कानून है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, सेबी है, और जहाँ पे लोग अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं जेपीसी के बजाय। सबसे अहम है निवेशकों का भरोसा, जो सेबी और बाजार में साफ साफ दिखता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की कारस्तानियों की पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हिंडनबर्ग ने कोई पहली बार अदानी समूह को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अब निवेशक और शेयर बाजार हिंडनबर्ग के इरादों को बखूबी समझने लगे हैं। इसलिए इस बार हिंडनबर्ग का रिपोर्ट बम फुस साबित हुआ। अपनी मनगढ़ंत रिपोर्टों की वजह से अब हिंडनबर्ग के इरादों पर ही सवाल उठने लगे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग की कारस्तानियों की पूरी क्रोनोलॉजी आपको हम समझा रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट से भी हिंडनबर्ग को फटकार लगी थी, लेकिन बाजार में सनसनी पैदा करने और भारतीय शेयर बाजार को अस्थिर करने के लक्ष्य से वो उल जलूल स्टेटमेंट जारी करता रहता है। अब हिंडनबर्ग की कारस्तानियों की पूरी क्रोनोलॉजी को इस तरह समझिए। सेबी के नोटिस का जवाब न देकर हिंडनबर्ग पहले ही संदिग्ध बन चुका था। हिंडनबर्ग तब अपने ही बनाए गड्ढे में गिरने लगा जब उसने सेबी को जवाब भेजने के बदले उसी के चेयरमैन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जाहिर है भारत का बाजार पिछली बार साजिश का शिकार होते होते बच गया था। निवेशक पिछली बार की गलती से सबक लेने के बाद इस बार पूरी तैयारी के साथ आए और बाजार को अस्थिर करने की साजिश औंधे मुंह गिर पड़ी। जाहिर है कि निवेशकों की समझदारी विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।